एक्टिंग के अलावा आप राजनीति को भी आपने बहुत करीब से देखा है। तो आपको क्या लगता है आजकल की जो राजनीति है उस पर महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, लोगों की आम तौर की परेशानियों को लेकर ठीक से बात हो रही है? हालत बहुत ख़राब है, ठीक से बात तो नहीं हो रही है क्योंकि हर तरफ रोक है और अगर कोई ईमानदारी से कहना चाहता है तो उनके ऊपर भी सख्ती की जाती है। ऐसा नहीं है तो कुछ अलग किस्म की राजनीति हो गई है, इसलिए मैंने भी बैक सीट ले ली है। आपकी एक्टिंग ने राजनीति बदल दी या फिर कभी ऐसे हुआ कि राजनीति ने ही एक्टिंग बदल डाली? देखिए, राजनीति में भी एक्टिंग बहुत काम आती है और राजनीति और फ़िल्में दोनों ही हैं जनता से जुड़ने का एक नज़रिया। राजनीति में लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करके खुशी देखना चाहते हैं, उसी तरह फ़िल्मों में भी उन्हें एंटरटेन करके खुशी देखना चाहते हैं। मैम, आपने दोनों वर्ल्ड्स को बहुत करीब से देखा, चाहे वो फिल्म हो या फिर पॉलिटिक्स का वर्ल्ड। आपको क्या लगता है कि दोनों वर्ल्ड में से कहाँ पर लॉयल्टी ज़्यादा रेयर होती है? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम अदिति अधिकारी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी गेस्ट जिन्होंने पॉलिटिक्स को भी करीब से देखा और अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया। सो प्लीज वेलकम मिस बीना कागजी। हेलो मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। नमस्कार अदिति, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो आज बीना कागजी हमारे शो आपकी अदालत की जज बनने वाली हैं और शो में कटघरे में बैठने वाले हैं बॉबी देओल। मैम, आप बॉबी देओल को पहले से जानती हैं, आपने फिल्म की है, तो क्या जजमेंट में थोड़ा सा रहम दिखाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल से जज का जो काम होता है बिल्कुल ईमानदारी से अपना जजमेंट देना, वही करूँगी। अगर वो कहीं गलती पे आए तो फिर बिल्कुल जो भी सज़ा मुहैया क्या करनी है वो करनी है। बिल्कुल। और बॉबी देओल की फिल्म आ रही है गाइस बंदर, और बंदर को लेकर भी काफ़ी विवाद छिड़ रहे हैं। अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, फिर भी विवाद छिड़ने शुरू हो गए हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे मूवीज़ को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, तो क्या ये मूवी प्रमोशन का ही पार्ट है? ऐसा लोग कहते हैं पर होना नहीं चाहिए ये। फ़िल्म को जो जायज़ शोहरत मिलनी चाहिए या क्रिटिसिज़्म मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और एक तरह से अब मीडिया इतना हावी होता जा रहा है कि वो बिल्कुल मानी जानी चीज़ है कि कभी भी कोई फ़िल्म हुई तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कई तरह की कहानियाँ निकल आती हैं, कंट्रोवर्सीज़ निकल आती हैं और बाद में वो ठंडी भी हो जाती हैं। सो पार्ट ऑफ द गेम। एंड ऑल्सो मैम, आप एक्टिंग के अलावा आप राजनीति को भी आपने बहुत करीब से देखा है। तो आपको क्या लगता है आजकल की जो राजनीति है उस पर महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, लोगों की आम तौर की परेशानियों को लेकर ठीक से बात हो रही है? हालत बहुत ख़राब है, ठीक से बात तो नहीं हो रही है क्योंकि हर तरफ रोक है और अगर कोई ईमानदारी से कहना चाहता है तो उनके ऊपर भी सख्ती की जाती है। ऐसा नहीं है तो कुछ अलग किस्म की राजनीति हो गई है, इसलिए मैंने भी बैक सीट ले ली है। ओके, ठीक है। और आप जैसे आपने बताया कि आप राजनीति का पार्ट रहे हो, अब आपने बैक सीट ले ली है, तो फिर आपकी एक्टिंग ने राजनीति बदल दी या फिर कभी ऐसे हुआ कि राजनीति ने ही एक्टिंग बदल डाली? देखिए, राजनीति में भी एक्टिंग बहुत काम आती है और राजनीति और फ़िल्में दोनों ही हैं जनता से जुड़ने का एक नज़रिया। हम राजनीति में लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करके खुशी देखना चाहते हैं, उसी तरह फ़िल्मों में भी उन्हें एंटरटेन करके खुशी देखना चाहते हैं। तो मकसद एक ही है, लोगों को खुश रखना, एंटरटेन करना फ़िल्मों के ज़रिए और खुश रखना। और मकसद यही होना चाहिए कि आम जनता को हम खुश रखें, राइट? यस। और आजकल जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बन गया है, हर कोई सोशल मीडिया पर फेमस हो रहा है। अगर आज आप पॉलिटिक्स में आते एज अ न्यू कमर, तो क्या सोशल मीडिया आपका साथ देता या फिर वो एक ड्रॉबैक बन जाता? डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं। आप बड़ी मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से और बहुत ईमानदारी से दुनिया क्या चाहती है देखना, वो अगर आप सीख लें तो मेरे ख्याल से यू विल बी अ सक्सेस स्टोरी। मैम, आपने दोनों वर्ल्ड्स को बहुत करीब से देखा, चाहे वो फिल्म हो या फिर पॉलिटिक्स का वर्ल्ड। आपको क्या लगता है कि दोनों वर्ल्ड में से कहाँ पर लॉयल्टी ज़्यादा रेयर होती है? देखिए, दोनों तरफ आपको ईमानदारी से काम करना है, अपना पूरा जो टैलेंट है, अपनी जो पूरी काम करने की क्षमता है, उसको ईमानदारी से करना है, चाहे वो एक्टिंग आप कर रहे हैं या आप राजनीति कर रहे हैं। ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आजकल की दुनिया में, आजकल की जनरेशन में भी आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा जज किया जाता है मोर देन मेन? जी, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है महिलाओं की और ये मेन सेंट्रिक या एक तरह से महत्व पुरुषों को
देने की परंपरा जो है उसमें महिलाएं हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट रही हैं, लेकिन अब महिलाएं अपनी शक्ति दिखा रही हैं और बहुत ईमानदारी से, बेहतरी से अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं और दुनिया में हर महकमे में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। सो मेरे ख्याल से महिलाएं शक्ति से टक्कर ले रही हैं इन सब जो उनको जज करने के तरीके हैं या ट्रेंड्स हैं। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की हम बात करें तो मैम आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लोकतंत्र की आवाज़ मानती हैं या फिर डिजिटल बुलिंग? ट्रिकी क्वेश्चन है, पर डिजिटल बुलिंग ज़्यादा मानूंगी। अब क्योंकि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास, हर एक के पास टेलीफोन है, हर एक के पास मैसेजिंग की ताकत है, तो कुछ भी कहीं भी, चाहे वो सही है या गलत है, लिख दिया जाता है, कह दिया जाता है। उसमें कई मासूम भी घेरे में आ जाते हैं, कोई जो कल्प्रिट्स हैं उनका भी कुछ नहीं होता। सो बड़ी मुश्किल चीज़ है ये, पेचीदी बहुत है इसके अंदर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज नाइस हैविंग यू हियर। थैंक यू। Very much for having me.